पहले तो पुलिस ने ही हमें बरगला दिया, कोई बच्ची नहीं है, कोई हम पता कर रहे हैं। वो अपराधी है और अपराध उसने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पिछले 1 महीने की सीडीआर निकाला जिससे पता चले कि योगेंद्र मीणा जैसे गिरोह का उस AIS रेजिडेंसी से क्या संबंध है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले। उस सिस्टम के अंदर IAS IPS जैसे लोग मिली भगत करके एक नाबालिग बच्चे नहीं अनेकों प्रकार के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। MLA का दोहिता जो है इसमें शामिल है, ये बात कहाँ से निकल के आई है या नहीं है, ये क्लियर इंदिरा मीणा जी करे। अगर आपकी बहन बेटी को आप कुछ नहीं समझ रहे हो तो फिर आप दोहिता कहने के बाद आपको दोहिता का मतलब नहीं है। आप उस ईस्टर्न राजस्थान से आती हो जहाँ ढूंढार जैसा क्षेत्र है, जहाँ वीरों के भीमों प्रताप जाता, आप कहते हो दोहिता शब्द नहीं जानते। तो इंदिरा मीणा जी, अगर आप नहीं थे आपका दोहिता तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ आती और आके यहाँ साबित करती कि मैं गरीब परिवार की सामान्य परिवार पीड़ित वर्ग के साथ में हूँ। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार गौतम। पार्टी पदाधिकारी है? हाँ, पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी। कितने दिन से धरना चल रहा है? विगत 3 दिनों से। ठीक है, 3 दिनों से। तो क्या मुद्दा विषय क्या था और कहाँ आकर के अभी नतीजा क्या निकला? देखिए, एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची थी, हमारे मनीष जी गर्ग की बेटी थी, जो पिछले 10 दिनों से कोई योगेंद्र मीणा नाम का एक व्यक्ति, डिटेन व्यक्ति था, जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उसको बहला फुसला के लाने की कोशिश कर रहा था। और 5 तारीख की शाम से वो बच्ची गायब थी। हम उस बच्चे की रिपोर्ट लिखाने गए तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। उसके 6 घंटे बाद हमें पता चला कि वहाँ पास में ही AIS रेजिडेंसी है, जो कि अपने आप में एक हाई प्रोटोकॉल, यहाँ IAS IPS IRS जैसे लोगों के बंगलेज है। ठीक है, वहाँ उस बच्ची के डिटेन जाते हुए दिखे। पता चला कोई मर्डर हुआ, हमने पता किया तो पहले तो पुलिस ने ही हमें बरगला दिया कि कोई बच्ची नहीं है, कोई हम पता कर रहे हैं। एक 35 साल की महिला का मर्डर हुआ है। फिर बाद में जब हमने सेकंड डे चीजें उठाई तो हमें बताया कि आप फोटो दिखाई, यही आपकी बच्ची है, कि बिल्कुल मनीष जी ने कहा यही हमारी बच्ची है, और यही सब चीजें बोली हमने। तो हमें पता चला सब यहाँ पे तो पुलिस ने ही हमें गलत तरीके से कहा। जब हमने समाज की बात पता लगी, समाज में ये चीज उठाई हमने बराबर, तो हमने एक ही बात बोली, हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ना हम पार्टी की बात कर रहे हैं, ना हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने माननीय मुख्यमंत्री बंसीलाल शर्मा जी की बात बोली, हमें न्याय चाहिए, चाहे पार्टी किसी की भी हो। ठीक है, हमने कहा योगेंद्र मीणा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो जांच है वो उच्च अधिकारी से, क्योंकि जांच में जो ACP अशोक सिंघल जी ने जिस तरीके से छेड़छाड़ की थी चीजें करके, और कुछ उच्च स्तर के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, हमने कहा उनको आप साइड कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करो और इनको हटाने की जल्दी से काम करो। तीसरी चीज, हमें संज्ञान में हो सकता है वो बेटा किसी विधायक का हो, IAS का हो, या हाई प्रोटोकॉल किसी का भी हो। और दूसरी चीज, जो सुबह से बार बार ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कल शाम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संज्ञान में प्रॉपर तरीके से है, उसके बाद में ही प्रॉपर तरीके से हुआ है। वरना अधिकारी इस सिस्टम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी लड़ाई में बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान में 0 टॉलरेंस को लेकर, राजस्थान के अपराध को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है उस सिस्टम से, तो सिस्टम के अंदर IAS IPS जैसे लोग मिली भगत करके एक नाबालिग बच्चे नहीं अनेकों प्रकार के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। कल हमने जिन अधिकारियों का नाम लिया, आज वो अधिकारी यहाँ सामने नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इस चीज को क्लियर। तो बार बार मुख्यमंत्री जी ब्लेम ना लगा कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के ना विपक्ष का मामला है, ना पक्ष का मामला है, ये एक सर्व समाज का मामला है। ना हम भी BJP के, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हमारे सबके सब समाज की बेटी है, मेरी बहन है वो, और बहन के नाते लड़ना हमारा धर्म है, हम लड़ रहे हैं। और हमने ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी संज्ञान में हो चुके, कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग शुरू होने के बाद जल्दी इस पे संज्ञान लेके धरने को समाप्ति की ओर जाएगा। और जल्द से जल्द जो भी मांगे, हमने मांग दिए, एक सरकारी नौकरी की हो, 50 लाख का मुआवजा है। ठीक है, जांच ईस्ट से हटाकर संबंधित किसी उच्च अधिकारी IPS कैडर के लोगों को जांच दी जाए। AIS रेजिडेंसी जिसमें हाई प्रोटोकॉल लोग रहते, पिछले 1 महीने की सीडीआर निकाला जिससे पता चले कि योगेंद्र मीणा जैसे गिरोह का उस AIS रेजिडेंसी से क्या संबंध है। क्योंकि 12वीं मंजिल पे कोई व्यक्ति अगर जाता है, उस रेजिडेंसी में परिंदा पर भी नहीं मारता, जहाँ 300 सिक्योरिटी कैमरे है, जांच की जाए। तीसरी चीज, आरोपियों को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और परिवार को समझिए, ताकि कोई धमकी आए, कुछ भी आए तो परिवार के ऊपर आने वाले टाइम में कोई हमले की साजिश ना हो, इस परिवार को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। यही हमारी। ये जो MLA के जो बात सामने आई थी कि भाई MLA का दोहिता जो है इसमें शामिल है, ये बात कहाँ से निकल के आई? देखिए, आरोपी जो पीड़िता है वंशिका, उनकी माताजी और उनके पिताजी ने ये बात बोली थी कि इंदिरा मीणा जी का दोहिता है।
अब देखिए संज्ञान में ये तो है या नहीं है, ये क्लियर इंदिरा मीणा जी करे। और रही बात संज्ञान में संबंध, एक चीज है, किसी एक व्यक्ति को टारगेट क्यों करेगा? चल ठीक है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन परिवार का क्या है? जो परिवार नाम ले रहा है इंदिरा मीणा जी का, अगर नहीं है तो वो क्लियर करें। आज एक जानकारी दे दूं, इंदिरा जी का आज बयान भी सामने आया है, जिसमें इंदिरा जी ने यह कहा है कि मेरे बच्चियां इतने बड़े नहीं हुए कि उनके दोहिते हो जाएं, और मेरा दोहिता है ही नहीं। और उन्होंने कहा है कि मैंने दोहिता शब्द ही पहली बार सुना है। सर दोहिता खुद के नहीं तो क्या वो परिवार में नहीं होते? चाचा ताऊ बुआ भतीजा कोई होता है, उनकी बहन बेटी भी तो हमारी बहन है। अगर आपकी बहन बेटी को आप कुछ नहीं समझ रहे हो तो फिर आप दोहिता कहने की, मतलब आपको दोहिता का मतलब नहीं है। आप उस ईस्टर्न राजस्थान से आती हो जहाँ ढूंढार जैसा क्षेत्र है, जहाँ वीरों की भीमों प्रताप, आप कहते हो दोहिता शब्द नहीं जानते? एक विधायक होके, एक कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष होके आप दोहिता शब्द का यूज नहीं कर पाते, जान नहीं पा रहे हो, फिर आप कह रहे हो। और अगर आप नहीं हो तो आप आते, आज आप अपने आप को आगे पीड़िता के साथ बैठती, अगर विधायक के नाते बैठती, जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष के नाते आगे बैठती। आप बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी ब्लेम क्यों लगा रहे हो आप कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। कल जब से मामला हमने तुक पे उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेने के बाद तुरंत तत्काल माननीय कैलाश वर्मा जी हमारे बीच में आए और आके संज्ञान लिया है। आप बैठे बैठे, मैं मुख्य इंदिरा मीणा जी से पूछना चाहता हूँ, इंदिरा मीणा जी अगर आप नहीं थे आपका दोहिता, तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ आती और आके यहाँ साबित करती कि मैं गरीब परिवार की सामान्य परिवार पीड़ित वर्ग के साथ में हूँ, तब हम मानते हैं कि हाँ वाकई में सही है। बयान तो राजनीति है, पल्ला झाड़ने के लिए कोई बयान दे देता है, उससे क्या है? बयान तो मैं भी दे दूं, मेरे को भी बताया, मैंने भी इंदिरा मीणा जी का नाम लिया, इसमें बड़ी बात है क्या? नाम बयान, आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप को साबित करना, एक पीड़ित परिवार जिसने नाम लिया, मीणा समाज और भी बहुत सारे लोग हैं, और नेताओं का तो नाम नहीं आया, इसका क्या संबंध? उससे कोई संबंध नहीं है। आरोपी है कहीं ना कहीं, इनके पास योगेंद्र मीणा के द्वारा आया, बोला, तभी तो इंदिरा मीणा जी का नाम आया। अगर नहीं है तो आप सोशल मीडिया वीडियो बना के वायरल करने से आप आते? आप पीड़ित एक बालिका के नाते, एक माँ के नाते, एक दादी के नाते, एक सर्व समाज के नाते आप आते, और आते इस पीड़ित परिवार के साथ बैठते, तो हम भी कहते कि हाँ वाकई में कोई इंदिरा मीणा जी ने कहा है कि नहीं मेरा दोहिता नहीं है, और एक परिवार के नाते ना पक्ष विपक्ष बैठे बैठे दूर से बयानबाजी करना, राजनीति स्टंट ऐसे बुरगला काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, अपराध मुक्त राजस्थान की ओर अग्रसर हो रहा है, राजस्थान एक इतिहास की ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं अतिक्रमण का जो आज हुआ, और डोटासरा जी कहाँ थे? डोटासरा जी बैठे बैठे आ गए, चले गए, बयानबाजी, ये सरासर विपक्ष का एक आरोप है। एक पीड़ित परिवार के नाम पे राजनीति करना, ये सरासर विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम एक ही होता है। अच्छा, आगे क्या प्रोसीजर है, क्या आगे की क्या कार्रवाई? हमने ज्ञापन अभी भिजवा दिया है, ठीक है। ज्ञापन भिजवाने के बाद में कलेक्टर साहब के पास गया है, और जल्दी ही ज्ञापन पे कार्य मीटिंग होके आईबीसी जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। कुछ मांगे हमारी वैसे बरबली कह दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को मिली नहीं है? नहीं मिली है ना अभी, इसको कौन कह रहा नहीं मिली, हमें मिला है। अब प्रॉपरली तो संतुष्टिपूर्ण होता है हर चीज की इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने सबसे बड़ा, हमने क्या बोला कि हमें संबंधित थाने से इन्वेस्टिगेशन चेंज करके संबंधित जो आईपीएस कैडर का अधिकारी है उसको दी जाए, ठीक है। जब उसको देंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे, क्योंकि आप और हम सबकी समाज की सर्व समाज की बेटी है, ये कोई गुनाह थोड़ी है। तो इंदिरा मीणा जी इसको बयान गलत ना ले, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं होता है, वही बिगड़ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं, कुछ ना कुछ संज्ञान होने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मैं फिलहाल RUHS जो ये हॉस्पिटल है इसके बाहर हूँ, और प्रताप नगर में जिस प्रकार से एक नाबालिग ने जो उनकी जो मौत हुई उसका जो रहस्य है वो कहीं ना कहीं जो है अब लगातार गहराता जा रहा है। इनके परिजन जो है पिछले कई दिनों से जो है धरने पर हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए संगीता जी हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी हैं। मैडम, क्या मांगे परिवार की ओर से थी, और जो प्रशासन के जो लोग आए कितनी मांगों पर सहमत हुए, क्या जानकारी है? जो इस तरह के मुद्दे होते हैं ये मानवीय मुद्दे होते हैं, ना केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं होते। और इस तरह के मुद्दों पर, क्योंकि बच्ची की ना केवल उसके साथ गलत हुआ, अपितु जो इस दुनिया में ही नहीं रही, तो उस पीड़ा को उसके माँ बाप समझ सकते हैं, और इस पीड़ा को जो समझता है वो यहाँ पर मौजूद है। और हम सबका एक ही दायित्व था कि किसी भी तरीके से बच्ची को न्याय मिले, उनके परिवार को राहत मिले। बच्ची तो देखिए वापस आ नहीं सकती, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है, लेकिन उनके परिवार को राहत मिल जाए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ मौजूद थे। और सरकार से कुछ मांगे हम लोगों ने जो रखी हैं वो आज लिखित में यहाँ पर ज्ञापन भी दे दिया गया है, और अभी जैसा SDM के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे वो उस ज्ञापन को लेकर गए हैं, और उस पर उन्होंने साइन भी किए हैं। लेकिन कुछ समय बाद उस पे मुहर लग जाएगी। मुहर तो वैसे ऑलमोस्ट लग ही चुकी है। आप यहाँ साथ में थी, कौन सी ऐसी मांगे परिजन जो है कर रहे हैं, क्या आपको जानकारी है?
परिजन क्या, हम सब लोग जो यहाँ मौजूद है, हर एक की भावना, मेरी खुद की भावना, एक महिला के तौर पर एक बच्ची के साथ जो घटना हुई है, पूरे ना केवल जयपुर, ना केवल प्रदेश, देश, कहीं पे भी इस तरह के मुद्दे होते हैं तो हम सब महिला होने के नाते हमारा मन जो है उद्वेलित होता है। और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ हम ये सोचते हैं कि जो अपराध करने वाला है वो किसी जाति और समाज का नहीं होता, वो अपराधी है और अपराध उसने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा ध्येय होता है, उसको सजा मिले। और हमारी जो मांगे थी कि वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज में पिछले 1 महीने की जो भी रिकॉर्डिंग हुई वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जाए, उसकी DVR उपलब्ध करवाई जाए, जो अपराधी है उसको सजा मिले, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले। तो और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो दी जानी चाहिए। इस तरह की हम लोगों ने यहाँ पे मांगे रखी हैं और जो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सबकी भावना यही है कि परिवार को न्याय मिले, बच्ची वापस नहीं आ सकती, ये पीड़ा है, इसी परिवार की नहीं है, जितने लोग मौजूद है ये हम सबकी पीड़ा है, लेकिन परिवार को राहत किस तरीके से मिल सकती है। तो एक विपक्ष के तौर पर मैं यहाँ पर मौजूद थी, मैंने कैलाश वर्मा जी यहाँ पर जो MLA आए थे उनको भी मैंने यही कहा कि विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैंने, क्योंकि मेरे समाज से भी है, पर मैंने कहा कि जिसके साथ घटना घटित होती है वो किसी एक समाज की बच्ची नहीं होती, वो सर्व समाज की होती है। और जो अपराधी होता है वो भी किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सर्व समाज के लोग यहाँ मौजूद है और हम सबकी भावना ये है कि बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसलिए हम सब लोगों ने आंदोलन में साथ दिया और यही हमारी भावना है। एक आरोप परिजनों ने लगाया था कि MLA साहब के दोहिते से जो है जो चीजें निकल के बाहर आई थी, उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं तो आपसे सुन रही हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर लेकिन मैंने आपको पहले ही ये बात कही है कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, वो कोई भी हो, रसूखदार हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी धर्म संप्रदाय का, वो अपराधी है और अपराध की सजा मिलनी चाहिए।